जेईई मेंस के इस क्वेश्चन में यहां पर आप देख सकते हैं दो लाइन के कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। तो एक्चुअली दो लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपॉन बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहली बात है कि फॉर्मूला तो सबको याद है, लेकिन बी सी डी ए ये क्या चीज है। तो देखिए, ए जो है पॉइंट है और सी भी एक पॉइंट है। दूसरी बात, बी वेक्टर और डी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। अब ए जो है लाइन वन का पॉइंट है, सी जो है लाइन टू का पॉइंट है, और बी और डी लाइन वन और लाइन टू के रिस्पेक्टिवली डायरेक्शन रेशियो हैं। तो मतलब L1 जो लाइन है ए पॉइंट से पास करती है, L2 लाइन सी पॉइंट से पास करती है। तो अब यहाँ पे लाइन के इक्वेशन गिवन है, तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए, लाइन का जो इक्वेशन होता है, तो जो न्यूमरेटर में x के साथ सब्ट्रैक्शन में लिखा रहता है वो पॉइंट होता है। तो इस लाइन के लिए a की वैल्यू क्या होगी, उस पॉइंट को आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं x में से 3 को माइनस किया गया है, तो 3 i कैप। यहाँ पर -15 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो -15 j कैप। यहाँ पर 9 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, +9 k कैप। सिमिलरली यहाँ पर c वेक्टर क्या हो जाएगा, आप खुद से सोच सकते हैं। देखिए, -1 को सब्ट्रैक्ट किया है, 1 को सब्ट्रैक्ट किया 9 को, तो -i कैप माइनस सॉरी +j कैप और +9k कैप। इसी तरीके से बी वेक्टर जो होता है डायरेक्शन रेशियो होता है, जो कि डिनोमिनेटर में लिखा होता है। तो ये हो जाएगा 2i कैप -7j कैप +5k कैप। इसी तरीके से डी वेक्टर भी आ जाएगा 2i कैप +j कैप -3k कैप। अब बस हमें क्या करना है, ए माइनस सी लिखना है। तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर लिख लीजिए, यहाँ पर ए और सी दोनों गिवन है। 4i कैप -16 जे कैप और 9 - 9 +0 k कैप। इसी तरीके से बी क्रॉस डी भी आ जाएगा। बी क्रॉस डी इज इक्व टू i j k। तो 2 - 7 5 2 1 -3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बी क्रॉस डी को, तो आपको मिलेगा 7 × 21 -5 16i कैप +16 जे कैप। सॉल्व करिएगा, देखिए 5 दूनी 10 और 6 16। और के कैप के लिए क्या आएगा, 2 + 14, तो ये 16 के कैप आ गया बी क्रॉस डी की वैल्यू, है ना। और बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, चलिए। बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये वैल्यू है बी क्रॉस डी की, तो यहाँ से आएगा 16 का स्क्वायर +16 का स्क्वायर +16 का स्क्वायर। 16 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 16 बार आएगा, 16√3 आ जाएगा, है ना। अब बस यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। ए माइनस सी आपके पास है, ये रहा। बी क्रॉस डी है, ये रहा। इन दोनों का करना है डॉट प्रोडक्ट। क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो हम सीधे लिख लेते हैं ए माइनस सी डॉट बी क्रॉस डी का वैल्यू डायरेक्टली यहीं से। देखो 4 का 16 से इंटू होगा, 16 × 4 = 64, -16 का -16 से होगा, -16 का स्क्वायर, और 16 का यहाँ पर 0 से होगा, तो +0। तो यहाँ से कितना आएगा, 64 - 256। तो ये 192, आई गेस 192 आ जाएगा यहाँ से नेगेटिव का। तो इसकी वैल्यू -192 आ गई अपॉन 16√3 मॉड के अंदर। 16 से इसको कट करेंगे तो 12 टाइम्स में कट होता है। और फिर आपको पता है 12 जो होता है 4 × 3 होता है, अपॉन में √3 है, क्योंकि मॉड लगा था तो मैंने इस नेगेटिव साइन को ऑलरेडी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से आएगा 4√3।
आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, अप्रोच अच्छी लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो पर कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, ताकि हम ऐसी और वीडियो बना करके स्टूडेंट की हेल्प कर सके। थैंक यू वेरी मच।